कर्मी देश है, कर्मी देश। ख्याल में यहाँ पे हर के पास कर्म है, किसी के पास पुण्य ज्यादा है तो किसी के पास पाप ज्यादा है, मगर दोनों के पास भी पुण्य भी है और पाप भी है। ऐसा नहीं है फक्त पुण्य ही पुण्य है, पुण्य भी है और पाप भी है, दोनों भी कर्म है, पुण्य भी पाप भी। तो ऐसा एक कर्मी देश है। हमको कहाँ जाना है? निकर्मी देश में, निकर्मी देश में जाना। ये चीज बहुत बड़ी ख्याल में रखो, निकर्मी देश में जाना है। निकर्मी देश में जाने के लिए करना क्या पड़ता? कर्म काटने का साधन कौन सा है? राम राम। ये कर्द शब्द है, यानी काटने वाला शब्द है। राम राम, कर्म काटना। राम राम से हमको क्या मिलता? नियंत्रण निग्नाम। ये भी कर्म काटता, ये कर्म तो काटता ही, माया को भी काटता। ख्याल रखना मेरे शब्द। यह राम राम माया को नहीं काट सकता क्योंकि माया के शब्द है, और नियंत्रण निग्नाम माया को भी काटता, कर्म को भी काटता। इसलिए हमको नियंत्रण की जरूरत है। हम खाली राम 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 करेंगे, राम 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 करेंगे, राम 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 करेंगे तो हम वापस कहाँ आएंगे? कर्मों के देश में ही आएंगे। इतना 100% बहुत कर्म काट के आएंगे, मगर निकर्मी नहीं बनेंगे। निकर्मी बन भी गए तो परम के देश में जाके बैठेंगे। ख्याल में लाओ चीज, अगर परम के ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इच्छा माया अभी भी है। ये इच्छा माया हमारी छूटी नहीं। इच्छा माया तभी छूटेगी जब हमारे पास तो हमको रामस्मरण करते करते नयनचर की जरूरत है। और नयनचर मिलता कहाँ पे? सदगुरु के शरण में जाने के लिए। इसलिए सदगुरु का शरण हमारे लिए जरूरी है। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि 14 तीनों लोग में कर्मा बसारे, सबके सब कर्मों के बस में। ये सबके सब कर्मों के बस में, सबके सब कर्मों के बस में। और हमको निकर्मी देश में जाना है। अब ये खुद सबके सब कर्मों के बस में, इनके शरण में अगर जाएंगे तो हम निकर्मी बनेंगे क्या? नहीं, क्योंकि खुद ही कर्मों के बस में। अगर इनके पास वो अगर कला रहती, चीज रहती, तो ये खुद भी निकर्मी देश में चले जाते। उनके पास वो चीज है नहीं, इसलिए तो यहाँ पे। अगर इनके पास वो चीज रहती तो वो अमर लोक में चले जाते। गुरु महाराज कहते तो प्रालब्ध किए सही संचित प्रारब्ध और ये क्रियमान। क्रियमान क्या? जो हम डे टू डे में करते हो क्रियमान कर्म। प्रारब्ध कर्म हमको शरीर को भोगने के लिए दिए। प्रारब्ध कर्म दिए कहाँ से? संचित से। संचित से हमको प्रारब्ध मिले, जो हमारे पास बहुत ढेर सारे संचित है। ढेर सारे संचित में से थोड़े से हमको प्रारब्ध भोगने के लिए मिले। वो प्रारब्ध के हिसाब से हमको मनुष्य शरीर मिला। वो मनुष्य शरीर के हिसाब से, प्रारब्ध के हिसाब से हमारे रिलेटिव बने। माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, जो भी सब दोस्त लोग, परिवार, फ्रेंड सर्कल, ये सब प्रारब्ध से बना है हमारे आजू बाजू का जो घेरा है। और ये प्रारब्ध में हम डे टू डे में कर्म कर रहे हैं। डे टू डे में जो कर्म कर रहे हैं वो क्या है? वो है क्रियमान। अब ये मन हमको कर्म करवा रहा, मन हमारे साथ दे दिया, आत्मा के साथ मन दे दिया। ये मन कर्म करा रहा, ये मन क्रियमान करवाता। क्रियमान में कुछ क्रियमान फिर संचित में जमा हो जाते, जो यहाँ पे भोगे नहीं जाते, और कुछ क्रियमान प्रारब्ध में टर्न हो जाते, जो यहाँ पे भोगे जाते। ख्याल में रखो, ऐसा सब चक्कर है। ये प्रारब्ध जो हमारे पास ऑलरेडी दिए गए, जो हमको 100% भोगना है। क्रियमान कर्म जैसे जैसे मन हमको घुमाएगा वैसे वैसे क्रियमान कर्म बनेंगे। मन अगर हमको पुण्य कर्म करवाएगा, देवी देवताओं की भक्ति, बाकी भक्ति करवाएगा, तो ये हम पुण्य कर्म जमाएंगे और ये पुण्य कर्म ये संचित में जमा होंगे। अगर मन हमको खराब कर्म करवाएगा तो हम पाप कर्म जमाएंगे और पाप कर्म हमारे संचित में जमा होंगे। ख्याल में रखिए, कुछ पाप कर्म हम यहाँ पे भोगेंगे, कुछ पुण्य कर्म हम यहाँ पे भोगेंगे, कुछ पाप कर्म आगे संचित में जाएंगे, कुछ पुण्य कर्म संचित में जाएंगे। अगर हमारा मन हमको केवल की भक्ति करवाएगा, केवल की भक्ति करवाएगा, तो हम क्या करेंगे? हमारे पुण्य कर्म भी खत्म करेंगे, क्रियमान के
और हमारे संचित के भी पुण्य कर्म खत्म करेंगे, संचित के भी पाप कर्म खत्म करेंगे। मतलब ये गठोड़ा पूरा का पूरा हम खत्म कर डालेंगे। ये जो गठोड़ा है, ये गठोड़ा हमारा हम पूरा का पूरा खत्म कर डालेंगे। ये वाला पूरा खत्म हो जाएगा, ये वाला कुछ भी नहीं रहेगा। ख्याल में रखो। यानी हम कैसे बन गए? अभी हमारा आत्मा कैसे बन गया? निकर्मी बन गया, निकर्मी बन गया। ख्याल में रखो, बहुत बड़ी चीज है। तो प्रारब्ध क्रिया से ही संचित बहुत भारी। संचित कितने हैं? बहुत भारी। कितने? मैं बार बार कहते रहता हूँ, हिमालय के पर्वत के इतने संचित हमारे सिर के ऊपर। हिमालय के पर्वत के इतने, आप काटते जाओ काटते जाओ, काटने ही नहीं होता। ये तो कुदरत कला है जो इसको खत्म कर डालती, कुदरत कला है जो इसको खत्म कर डालती। या तीन आने काट सी तब मिले मुरारी। कौन से तीन कर्म कटेंगे फिर? प्रारब्ध कर्म कैसे कटेंगे? प्रारब्ध कर्म हमारे शरीर जब तक है तब तक भोग के कट जाएंगे, भोग के कट जाएंगे। क्रियमान कर्म आगे आएंगे साथियों। क्रियमान कर्म जिन्हें मुख्य में हरि नाम कर्म को जोड़ लाने, हम राम 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 शरीर क्या करते, रग रग बोले राम जी, हमारे पूरे शरीर में से राम 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 हो रहा, तो क्रियमान कर्म हमको लगते नहीं। और संचित कर्म जैसे अखंड ध्वनि लग गई, संचित कर्म खत्म। यानी अखंड ध्वनि लगने के बाद हमारे पास रहता क्या? ख्याल में रखो, अखंड ध्वनि लगने के बाद हमारे पास रहता क्या? ये संचित कर्म हमारे खत्म हो गए, क्रियमान हमारे खत्म, लगते नहीं, हमारे पास सिर्फ प्रारब्ध कर्म बस। एक बार अखंड ध्वनि लग गई आपकी कि हमारे पास क्या रहता? प्रारब्ध भी कैसा रहता? शरीर का राम राम करते रहे, राम राम करते रहे, राम राम करते रहे, तो प्रारब्ध भी कैसा रहता? वो भी शिथिल हो जाए। शिथिल होना है, शिथिल होना है, कम तीव्रता कम हो जाए। अगर यहाँ से कटना रहा तो यहाँ से कटेगा, कटेगा जरूर, प्रारब्ध छूटता नहीं। यहाँ से कटना है तो यहाँ से कटेगा, कटेगा जरूर, और उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। और फिर हमारी ज्ञान अवस्था भी ऐसी बन जाती है कि जैसे हमारे अखंड ध्वनि लग गई तो हम कौन हो गए? अभी ये वैराग ज्ञानी, वैराग्य ज्ञानी हो गए, ज्ञान वैराग्य हो गए। ज्ञान वैराग्य हो गए तो हमारा ज्ञान अवस्था कैसी बन जाती है? बनती ऐसी कि हमको वो दुख ज्यादा भारी लगता ही नहीं, इसलिए हम उसको सहज में भोग लेते, सहज में उस दुख को भोग लेते। तो या तीन आने काट सी तब मिले मुरारी। तो इस संचित को जब खत्म करोगे, क्रियमान को जब खत्म करोगे, और प्रारब्ध जब खत्म हो जाएंगे तब तुमको मुरारी मिलेगा। मतलब मुरारी मिलेगा मतलब तब मोक्ष मिलेगा। देखो अभी यहाँ अखंड ध्वनि चल रही है, यहाँ तुम्हारा आत्मा बैठा हुआ है परब्रह्म के आगे, सिद्ध शिला के आगे बैठा हुआ है, अखंड ध्वनि सुन रहा है। अब यहाँ पे संचित तो तुम्हारे खत्म हो गए, क्रियमान तुमको लग नहीं रहे, तुम रामस्मरण कर रहे, ध्वनि आ रही तुमको। जिस दिन ये शरीर खत्म हो जाएगा, जिस दिन ये शरीर खत्म हो जाएगा, ये शरीर खत्म हो गया कि फिर होगा क्या? यह जो आत्मा है, यह जो आत्मा है, यह जो आत्मा है, शरीर छूट गया, यह आत्मा जो है, यह आत्मा के साथ कुदरत कला रहेगी। ये कुदरत कला और आत्मा इसको यह सस्वरूप परमात्मा के देश से लेने के लिए विमान आएगा, तब यह दिव्य काया धारण करके उस सस्वरूप के विमान में बैठ के चले जाएंगे। ख्याल में रखो, दिव्य काया धारण करके सस्वरूप के विमान में बैठ के चले जाएंगे। ये चीज ख्याल में रखो।